नमस्कार साथियों, द सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक सेट कंप्लीट करेंगे, मैथ सेट 03। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी पीवाईक्यू क्वेश्चन 2025 हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग का तीसरा दिन है। और 27 नवंबर 2025 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे मैथ्स का, उस सारे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि थर्ड शिफ्ट में जो जितने भी प्रश्न आए थे 27 नवंबर 2025 को, वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज कवर करेंगे और उसका शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में कैसे बना सकते थे, जो कि आपसे बना कि नहीं बना, या फिर आप बनाए होंगे तो लॉन्ग मेथड से बनाए होंगे। तो आज हम आपको शॉर्ट मेथड बनाने का मेथड बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न हमारे पास स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न जो है एकदम बहुत आसान प्रश्न था और आप देख सकते हैं कहता क्या है कि एक पर्स में केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 118 है। उनका कुल मूल्य देखिए 855 है। तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी हम लोग 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, दोनों सेट में इस तरह का इस चैप्टर से प्रश्न थे और आने वाले दिन में भी इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न को बहुत आसान तरीका से बनाने का तरीका एक ही है। और आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको लेट कर लेना होगा कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, x है, और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, y है। अब यहाँ पर पहले क्या बोला कि दोनों संख्याओं यानी कि दोनों सिक्का, टोटल सिक्का कितना है, 118 है। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए। अब दूसरा क्या कहता है कि 5 रुपए के सिक्के का मूल्य और 10 रुपए के सिक्के का मूल्य दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 855 रुपया हो जाएगा। तो 5x प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, 10y बराबर 855। आप यहाँ से कॉमन कर सकते हैं तो कर सकते हैं, 5 कॉमन हो रहा है तो x प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 दूना 10, यहाँ से 855 रहेगा। अब देखिए यहाँ से 5 कैंसिल ले लेगा तो यहाँ हो जाएगा 5 एके 5, यहाँ चला जाएगा तो 5 सत्ते 35 और 5 एके 5, यानी कि ये हो गया x प्लस 2y बराबर कितना हो जा रहा है, 171। इस इक्वेशन को सेकेंड बना लेंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि पहला इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में हमारा ये x जो है मैच कर रहा है। तो क्या कीजिए, सिंपली फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट जैसे करेंगे तो ये x और ये x कैंसिल ले लेगा। अब माइनस में 2y में से y घटेगा तो माइनस में y बराबर 171 में 118 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस में 53 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल ले लेगा तो हमारा y बराबर कितना हो जाएगा, 53, यानी y का वैल्यू हमारा निकल गया। यदि 10 रुपये का सिक्के का पूछता तो डायरेक्टली हमारा 53 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर 10 रुपये का सिक्का नहीं 5 रुपये का सिक्का पूछा है तो x का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो 118 में से आपको क्या करना होगा कि 53 को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। 118 में हम 53 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 65। दैट मीन्स हमारा 65 जो होगा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 65। एकदम जबरदस्त आंसर था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक वॉशिंग मशीन का कीमत टीवी के कीमत से 40% कम है। तो सबसे पहले 40% कम बोला, तो यानी कि 40% को हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो 40% का फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, 40/100। एकदम सिंपल सा, यदि आप नहीं जानते और डायरेक्ट जानते हैं 40% का वैल्यू हमारा 2/5 होता है तो आपको इतना भी करने का जरूरत नहीं है। और यदि नहीं आता है तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। तो 40/100 होगा। अब 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और यहाँ से 2 बचे 10। अब ये हो जाएगा 2/5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पहले हमारा टीवी है और दूसरा हमारा वॉशिंग मशीन है, ठीक है। अब टीवी का मूल्य हमारा मान लीजिए कि हमारा ये 5 है और दूसरा हमारा टीवी का क्या है, कम हो जाएगा, टीवी के मूल्य से 40% कम। तो 5 में से ये हमारा 2 कम हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए तो कहता है कि वॉशिंग मशीन की कीमत में 80% बढ़ जाती है। तो वॉशिंग मशीन में हमारा 80% बढ़ जाता है, प्रतिशत है तो 80% अभी यहाँ पर रहने देते हैं। अब कहता है टीवी की कीमत में 22% कम हो जाए, तो टीवी साइड हमारा 22% कम हो जाएगा। अब कहता क्या है कि 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी को निकालना है। वॉशिंग मशीन कितना होना चाहिए, 7, और टीवी कितना होना चाहिए, 6। अब इसको कैलकुलेट करिए। यहाँ से देखेंगे 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा।
अब ये हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो 5 दूना 10, यहां से रेशियो आ जाएगा 7। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई यदि करेंगे, इसको यहां पर करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 220, प्लस में 7 8 56 यानी कि 560, और टोटल हमारा 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17। पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा वृद्धि होगा, नेगेटिव आएगा तो कमी हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। 560 को 220 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 340, बटा में हमारा क्या हो जाएगा, 17। 17 से काटेंगे तो 17 दूना 34 यानी कि 20% का अब यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी 20% की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर सवाल हमारा क्या कहता था कि यदि 485 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 293 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। अपने उत्तर को 0.2 स्थानों तक पूर्णांकित करना है। अब देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या दिया है, एमपी दिया हुआ है, मार्क प्राइस, और दूसरा क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 485, और इसका हमारा 293। क्या यहाँ पर कटने लायक है, तो नहीं कटने लायक है। तो 20 का डिफरेंस ही हमारा क्या होता है, डिस्काउंट होता है। अब डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट परसेंट यानी कि 192 का हमारा सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और डिस्काउंट हम परसेंट निकालना है तो पहले हमारा एमपी कितना था, 485। अब इसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। अब आप इसको यहाँ कैलकुलेशन करिए, तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना का टेबल से डायरेक्टली कट सकता है उसको आप देख सकते हैं। तो कितना से काट सकते हैं, तो 5 का टेबल से काटेंगे तो 5 का टेबल से काट सकते हैं। देखिए 5 का काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यहां से 5 से काटेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा 5 7 35। ठीक है, अब आप यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, 192 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3840, और बटा में हमारा 97 हो जाएगा। अब 97 से डिवाइड कर देना है 3840 को, तो समथिंग हमारा आ जाएगा 39.59%। ठीक है, तो इतना परसेंट हमारा क्या हो जाएगा कि डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट निकल जाएगा, डिस्काउंट परसेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे 39.59, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन आपको एकदम ध्यान से करना होगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आंसर तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर यहां से यहां तक एक साइड करेंगे और यहां से यहां तक आप एक साइड करेंगे। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है कि मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/24 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर देखेंगे 3.6 है, तो 3.6 को हम यहाँ पर डायरेक्टली काट सकते थे। 9 से काटेंगे तो 0.4 हो जाएगा। ठीक है, अब 0.4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं। माइनस में आप यहाँ पर इधर अकेले करेंगे तो 1/15 होगा, 1 में से हम 1.5 को घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि 4 से काटेंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा, तो 1/6 हो गया, प्लस में 4/10 हो गया, माइनस में यहाँ पर देखेंगे 1/15 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/10 हो जाएगा। अब इसको पूरे को सॉल्व कर दीजिए, पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 30। अब 6 से भागा देंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, 10 से भागा देंगे तो 3 आएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, 15 से 15 दूना 30 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 10 से 10 30 होगा तो 3 5 15 हो जाएगा। इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 32 - 2 होगा, और बटा में हमारा 30 है। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि 30/30 आ रहा है तो कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 5 नंबर है, कहता है कि 11 व्यक्ति 19 दिन में 59 फीट गड्ढा करते हैं। ठीक है, यानी कि गहरा कुआं खोद देते हैं। ठीक है, तो 11 व्यक्ति 19 दिन में कितना काम करते हैं, 59 फीट। ठीक है, और दूसरा फिर क्या कहता है, कितने व्यक्ति, तो मान लीजिए एक्स व्यक्ति जो है 2 दिन में 118 फीट गड्ढा खोद देते हैं। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको 59 से डायरेक्टली 2 बार में काट सकते हैं। अब यहाँ से 2 कैंसिल ले लेगा, 2 कैंसिल ले लेगा, तो एक्स का वैल्यू कितना दिखा रहा है, 11 × 19। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 209 आ जाएगा, तो 209 व्यक्ति का जरूरत पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए आप पिछला वीडियो में देखे होंगे तो सेम पैटर्न का प्रश्न पूछा गया था। इसका मतलब ग्रुप डी जो भी प्रश्न पूछता है पहले शिफ्ट में जैसा पूछा उसी चैप्टर से
मतलब आगे के शिफ्ट में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये पूरा एग्जाम में उस चैप्टर से प्रश्न उठाने का चांसेस रहता है। तो आप देखेंगे कभी हम लोग आज तीसरा सेट कर रहे हो, तीसरा सेट यानी 10 सेट कंप्लीट करते करते आपका ग्रुप डी का जितने भी तरह के मैथ के प्रश्न बनते हैं वो सारे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है कि 267 मीटर और 153 मीटर लंबी दो ट्रेन समान दिशा में चल रही है और क्रमशः 162 किलोमीटर और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो तेज चलने वाली ट्रेन की धीमी चलने वाली ट्रेन को पूरी तरह से ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा। देखो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, जो ट्रेन की लंबाई है वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो 267 और 153 को पहले ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों का ट्रेन जो है, दोनों ट्रेन दिशाएं समान दिशा में है, यानी कि सेम डायरेक्शन में पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो जब सेम डायरेक्शन में रहता है तो दोनों का स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 162 माइनस 36 आप माइनस हो जाएंगे। किलोमीटर पर आवर में इधर हमारा मीटर में था, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, और समय हमको निकालना है तो समय को हम लोग टी मान लेंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, यही आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए 267 और 153 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 420। अब आप यहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 126, और गुना में हमारा 5/18 होगा, और यहां से हमारा टी हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। आप जैसे सॉल्व करना चाहते हैं वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 इसको काटना चाहेंगे तो 25 40 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है, और अभी कटेगा तो काट सकते हैं। कितना से कट सकता है, 2 से काटना चाहेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 से 2 छक 12, 2 छक 12, और यहाँ से 2 तिया 6। अब यहाँ से काट सकते हैं, 2 9 18, फिर 9 से 9 सते 63। अब 7 से काटेंगे तो 7 के 7, 7 दूना 14, यानी कि टाइम जो हमारा निकला 12 सेकेंड। कितना निकला, 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अभी हम जो आपको बता रहे हैं तो वो क्या है, एकदम बेस्ट अप्रोच है एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि एग्जाम में हम कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद होता क्या है कि पहले तो हमको समझ ही नहीं आता है कि हमको स्टार्ट कहां से करेंगे। यदि आप स्टार्ट करने का तरीका को समझ जाएंगे तो आप अंत तक पहुंच ही जाएंगे। इसलिए चीजों को समझिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है और हम कैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लगा दिए, एवरेज, इस जो आपको हम बताए थे सापेक्ष गति, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यदि सेम डायरेक्शन में रहेगा तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो वहां स्पीड क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं सापेक्ष चाल। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न हमारा कहता है किसी कक्षा में 51 विद्यार्थी की औसत 24 वर्ष है। देखिए 51 विद्यार्थी का औसत 24 वर्ष है, तो उसका टोटल सम हम निकाल सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। फिर क्या कहता है कि शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए। अब शिक्षक की आयु मान लीजिए टीचर हम ऐड हो गए, ठीक है। अब क्या कहता है कि तब हमारा क्या होगा, औसत आयु 25 वर्ष हो जाता है। तो औसत आयु जो है 25 वर्ष हो जा रहा है, तो आदमी भी बढ़ रहा है। 51 से कितना हो गया, 52 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 51 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1224 प्लस में टी, और 52 को 25 से गुना करेंगे तो 1300 होगा। तो टीचर का एज हमारा कितना हो जाएगा, 1300 में 1224 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो टीचर का एज हमारा कितना हो जाएगा, 76 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन बेस्ड आ गया। अब ये इसको सॉल्यूशन बेस्ड वाला प्रश्न में हम आपको बोले कि जितना आप फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, टेबल यदि याद है, स्क्वायर रूट याद है, तो फटाफट क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए 72 है और यहाँ पर डिवाइड में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 72 को लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड है तो अभी डिवाइड रहने दीजिए। अब यहाँ से देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 5 और 6 कितना हो जाएगा, तो 6 5 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, और प्लस में यहां से देखिए 5 5 25 और 25, यहाँ पर देखिए 5 5 25 होगा, और 25 में से 8 को घटा दीजिए, तो 25 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि हमारा जो हो जाएगा 17। कितना जाएगा, 17, और पूरे में हमारा बाहर में है हमारा 5, और बटा में यहाँ पर क्या कर देंगे, 97। इतना तो कुछ है। अब यहां से ध्यान से देखिए, अब ये 72 है, तो 72 इसको आप जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमारा कितना होता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/30 हो जाएगा, प्लस में हमारा 17 रहेगा और बटा में हमारा 97 रहेगा।
और पूरे में हमारा 5 है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा कटेगा, कितना से कटेगा, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 12/5 प्लस में 17 और पूरे में हमारा कटा हुआ है कितना 5 और डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा 97। ठीक है, अब आप इसको हल्का सा आगे बढ़ाते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा 97/5 और यहाँ से 5 और बटा में हमारा 97 रहेगा। तो यहाँ से 97 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस पर कैलकुलेशन वाला काम था, कैलकुलेशन आप अपने से भी कर सकते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न हमारा बहुत आसान है, कहता है 3 पुरुष किसी कार्य को तो किसी कार्य मान लीजिए कोई काम है एक, है ना। अब यहाँ करता है 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कहता है कि कितने पुरुष, तो मान लीजिए x पुरुष 2 दिन में वह काम को पूरा करते हैं। तो सिंपल सी बात है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप 2 से काटेंगे, 2 से 2 के 2 तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 दिन पूरा होगा। 30 व्यक्ति यहाँ पर लगेंगे, 30 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न कहता है एक गोले का आयतन और अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बताइए कि गोले का आयतन क्या कह रहा है, गोले का आयतन और बटा में हमारा हो जाएगा अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो हमारा दिया हुआ है 28/3। फिर आगे कहता है कि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है तो गोले का आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे। तो गोले का आयतन हमारा होता है 4/3 पाई r क्यूब और बटा में यहाँ हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए पाई कैंसल, यहाँ r 2 है तो 1 बचेगा। ठीक है, और इधर हमारा 28/3 है, 3 से यहाँ 3 कैंसल। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि r का यहाँ से बच गया क्या 4/3 गुने r बराबर 28। तो r का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, अब 7 को 3 से गुना कर देंगे तो 21, कितना निकल गया 21। ठीक है, अब हमको क्या निकालना था, आयतन। तो गोले का आयतन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको हम बताए कि 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ से 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 21 आ गया, तो इसको 3 बार 21 गुने 21 लिख देंगे। अब यहाँ से कटेगा 7 से 7 या 21, 3 से 3 कैंसल, यानी अब आंसर आपका आ चुका है। अब बस आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 गुने 22, 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441 हो जाएगा, 4 दूने 8 और यहाँ से 441। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कि मल्टीप्लाई करने से हमारा कितना आता है। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कुछ इस तरह का आ जाएगा 38808, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 38808, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 46,600 का रहा। अंत में साल के अंत में 7500 रुपये का कुल लाभ हुआ जिसमें अनमोल का हिस्सा 2700 था। देखिए 7500 का टोटल लाभ हुआ, इसमें से पहले अनमोल का कितना हो गया 2700 को उसको मिला, तो फिर हमारा आयुषी को कितना मिलेगा, तो आयुषी को 7500 में 2700 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 4800। ठीक है, यानी कि अनमोल और आयुषी इनका जो रेशियो है 2700 और 4800। अब यहां से काटेंगे तो कट जाएगा, कितना से कटेगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 3 से भी कट रहा है, 3 के 3, 3 6 18, 3 से 3 9 27, तो 9 और 16 का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट और जो इन्वेस्टमेंट होगा दोनों का रेशियो सेम होगा, क्योंकि दोनों जो है एक ही समय तक की है, साल भर दोनों का समय सेम है। तो वैसे में क्या होता है कि जितना आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है वही हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी सेम होता है। तब ऐसे में हमारा 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और जबकि 25 के बराबर हमारा 46,600 दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 46,600 बटा में 25। ठीक है, अब आप इसको
डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा समथिंग 1864। अब एक का वैल्यू निकल गया तो हमको निकालना क्या था, अनमोल का। तो अनमोल का देखेंगे कि अनमोल का हमारा देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 9। तो 9 के बराबर हो जाएगा 1864 गुने 9। अब आप इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो 16,776 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16,776। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 12 नंबर सवाल एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। कहता है क्या है, 32 और 24 का तृतीय अनुपात। हम आपको बताएं कोई भी दो नंबर है और उसका तृतीय अनुपात निकालने के लिए बोला जाएगा, तो तृतीय अनुपात के लिए हम लोग थर्ड प्रपोर्शन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, थर्ड प्रपोर्शन। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए। तब बी हमारा यहाँ पर कितना है, 24। तो 24 गुने 24 हो जाएगा और बटा में हमारा हो जाएगा 32। अब यहाँ से काटिए, कितना से कटेगा, 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32, 8 तिया 24, 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, ठीक है। तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 3, 8 और 24 में करते हैं। देखिए ए कह रहा है कि 3 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को 8 दिन में कर सकता है, सी अकेले उस काम को 24 दिन में कर सकता है। अब टोटल काम निकालिए, तो तीनों का एलसीएम करेंगे तो टोटल काम हमारा कितना निकल जाएगा, 24। यानी टोटल काम हमारा निकल गया 24। अब इफिशियंसी देखेंगे तो 3 या 24 हो जाएगा, 8 इसको भागा देंगे, 8 के 24 हो जाएगा, 24 के 24 हो जाएगा। अब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब तीनों दिन में ये 24 काम था, उसको 8 3 11 और ये कितना हो जाएगा, 12। तो 12। अब यहाँ कहता है इसका काम को ये समाप्त कर ही देते, लेकिन आगे क्वेश्चन कहता है काम का 3 गुना कर दिया जाता। तो काम को यदि हम 3 गुना कर देते तो 3 छक कितना, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 छक 24। यानी वो काम का 3 गुना कर देते तो 6 दिन में पूरा कर देते। काम 3 गुना भी हो जाएगा, फिर भी वो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है एक व्यक्ति आय का 60% बचत करता है यदि उसका व्यय, अच्छा तो 60% टोटल हमारा इनकम मान लीजिए 100 था, तो 100 में ये क्या कर रहा है कि 60 रुपया बचत कर रहा है, 60 रुपया क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। तो इन्वेस्ट कितना कर रहा है, 40 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि खर्च कर रहा है, व्यय कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ कहता है कि यदि उसका व्यय, तो अब यहाँ सिंपल सी बात है कि 40 के बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 440 दिया हुआ है, तो एक एक। अब यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 के 4, 4 के 4, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 11 है। हमको 100 यूनिट टोटल हमको इनकम निकालना है कि उसकी आय कितनी थी। तो टोटल इनकम हमारा 100 है, तो 100 के बराबर 11 गुने 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1100। तो 1100 रुपये का इनकम है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x है, तो x का पावर 4 माइनस 1। तो एकदम सिंपल सा सवाल है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर हमारा 2x दिया हुआ है। अब क्या कीजिए कि x को इधर ले आएंगे तो x से सब डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि दोनों साइड हम x से डिवाइड कर देते हैं। अब x से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा x, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा तो 1/x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 2 हो जाएगा। यानी कि आप ऐसा वैल्यू x का सोचिए जिसको पुट करने से हमारा 2 आ जाता है। तो हम मान लीजिए कि हम लोग पुट कर देते हैं x का वैल्यू 1, तो जैसे ही 1 प्लस 1/1 बराबर, तो देखिए 2 बराबर 2 हो जा रहा है। यानी कि इससे हमें पता चल गया कि x का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्वेश्चन बन चुका। अब x का वैल्यू हमें पता चल गया, तो x का पावर 4 माइनस 1 निकालना है। तो x का पावर 1, तो 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है कि ट्रायंगल PMN में एंगल P हमारा 76 दिया हुआ है। देखिएगा ये प्रश्न को हम बनाएंगे यहाँ, ये हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है। अब इसमें कहता है कि P हमारा कितना दिया हुआ है, 76 दिया हुआ है। तो इसको मान लीजिए P है, ये M है और ये हमारा N है, ठीक है। अब बाहर में इसको समद्विभाजित कर रहा है, कहता है कि M और N को समद्विभाजित करके हम लोग आगे O तक मिला दिए, हमको यहाँ का निकालना है। अब इसका हम लोग अंदर भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न रहा और अंदर का पूछा और बाहर का पूछा, यदि आपको अंदर का पूछा यानी कि अंदर में प्रतिशत कर रहा है, तो x का वैल्यू हो जाता है 90 प्लस
ठीक है, हाफ ऑफ एंगल जो यहाँ रहता वो थर्ड साइड में मान लीजिए ये P है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। y पूछेगा यानी बाहर साइड से पूछा जा रहा है तो उसमें 90 माइनस में 1/2 इंटू पी होगा। तो यहाँ पर हमको बाहर का पूछ रहा है इसलिए y का वैल्यू निकालेंगे तो ये 90 माइनस 1/2 गुने 76। अब आप इसको काटिए, 2 से काटेंगे, 2 से 2 तिया 6, 2 अठी 16। अब 90 में 38 को घटा देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 2 से इसको काटते हैं तो कितना, 2 तिया 6, 2 अठी 16। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर हमारा आ जाता 52। आंसर क्या हो जाएगा, 52। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न एकदम आसान है और ये ट्रिग्नोमेट्री है। कोस थीटा का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 5/13। तो हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, b/h, यानी कि b और h दिया हुआ है। तब p हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट बन रहा है 5 13, यानी कि 5 12 13 का, तब p हमारा 12 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस साइन थीटा है। ठीक है, अब क्या कीजिए कि साइन 1 प्लस साइन थीटा है तो ऊपर नीचे माइनस से ऑपरेट कर देंगे, 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब बटा में यहाँ पर देखिए कि 1 प्लस साइन थीटा है और यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा है। यहाँ से कुछ फॉर्मूला लेगा, ध्यान से देखेंगे तो ये 2 बार लिखा जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा स्क्वायर हट जाएगा, ये साइन थीटा बच जाएगा और यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर बच जाएगा कोस थीटा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, p/s, तो p हमारा 12 है और यहाँ 13 है और यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ है 5/13। अब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 में से 12 जाएगा तो 1/13 हो जाएगा और नीचे हमारा 13 है तो ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, 13 13 कट जाएगा तो आएगा कितना, 1/5, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/5। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि 6500 की राशि वार्षिक रूप से संयोजित 20 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में प्राप्त करना है। तो देखिए इसको डायरेक्टली आप निकाल लीजिए आर, तो R%, इसको डायरेक्टली हम निकालते हैं तो 20 प्लस 20 प्लस में 20 गुने 20 बटा में 100 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 40 और यहाँ से 4 हो जाएगा, यानी कि 44%। अब हमको अमाउंट निकालना था तो अमाउंट परसेंट, टोटल हमारा अमाउंट निकलेगा, प्रिंसिपल 100% है, उसमें हम R% को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 144%। ठीक है, अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100% का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 6500 रुपया दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 665 रुपया हो जाएगा। तो हमको 144% का वैल्यू निकालना है, यानी कि अमाउंट निकालना है, तो 144 से गुना कर दीजिए। 144 से जैसे ही गुना करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 144 से तो 9360, यानी कि 9360 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा कहता है, एक त्रिभुजाकार मैदान में भुजाएं जो है 42, 34 और 20 हैं। सबसे लंबी भुजा के संगत शीर्ष लंब एल्टीट्यूड की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अब ये मान लीजिए कि सबसे लंबी भुजा हमारा 42 है और ये हमारा 34 है और ये हमारा 20 है, तो इसी के शीर्ष लंब यहाँ से जो गिरेगा यही आपको h निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन्स फार्मूला के यूज करके बना सकते हैं। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन्स का फार्मूला हमारा क्या होता है, तो होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस सी, यही होता है। अब यहाँ s हम निकालने की कोशिश करेंगे तो s हमारा तीनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा भाई, 96 आएगा। 96 को 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा 48। अब आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, 48 यहाँ पर पुट हो जाएगा, 48 में a घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 48 में हम b घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। c घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए। यहाँ से आप देखेंगे कि अंडर रूट फैक्टराइज करना शुरू करेंगे
तो 16 दूना 32, 16 तिया 48 ऐसा कर सकते हैं। 7 से 7 चौका 28 ऐसा कर सकते हैं। 3 से 3 दूना 6, फिर यहाँ से 7 दूना 14। अब देखिए मैच करते जाइए और बाहर निकालते जाइए। तो 16 का हमारा 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए एक 3 यहाँ से, एक 3 यहाँ से, तो एक 3 हमारा यहाँ बाहर निकल जाएगा। एक 7 यहाँ से, एक 7 यहाँ से, तो ये 7 भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 का हो जाएगा 2। अब आप यहाँ देखेंगे एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने से हमारा टोटल कितना आ जाएगा 336, यानी एरिया हमारा निकल गया। अब दूसरा केस में आपको क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का एक और फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दूसरे तरीका से निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा दूसरा तरीका क्या होता है, और जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो हाफ गुने बेस, तो बेस हमारा 42 है और एच हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 336। अब 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एक 2, एच का वैल्यू हो जाएगा 336 और बटा में 21। 21 से डिवाइड कर देंगे, तो 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, यानी कि एच का वैल्यू जो हमारा हो गया 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 बच्चों आई जे के एल की औसत आयु, यहाँ पर क्या कहता है कि आई प्लस जे प्लस के प्लस एल की औसत आयु 9 है। तो कई आदमी है, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, इसका सम हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि आई जे एल और एम का औसत आयु कितना है 12, इसमें भी 4 आदमी है, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। अब आप यहां से क्या कीजिए कि सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जे जे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा के माइनस एम। अब आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 6 2 8 यानी कि 12। और के का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, के की आयु हमारा 5 वर्ष है, तो के की जगह हम लोग 5 बैठा देंगे, एम का वैल्यू हमको निकालना है। तो एम का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 5 + 12 यानी कि कितना हो जाएगा 17 वर्ष। एम का आयु कितनी हो जाएगी 17 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि एक वस्तु 29% की छूट देती है। कितना परसेंट की छूट देती है 29%, और लाभ हमारा 40% कमाता है। तो ऐसे में क्वेश्चन क्या करिए कि सीपी और एमपी का हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं कि जब भी हमको सीपी निकालना है तो 100 माइनस क्या करना है डिस्काउंट परसेंट निकालना है, और एमपी निकालना हो तो 100 प्लस माइनस पी या लॉस, यानी कि प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देना है, लॉस होगा तो माइनस कर देना है। अब इस हिसाब से आप करेंगे कि 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 71, और यहाँ से 100 में से प्रॉफिट हो रहा है 4%, तो कितना हो जाएगा 104। अब यहाँ पर देखिए कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, तो आप देख सकते हैं कि 33 का वृद्धि हुआ। अब इसको परसेंटेज में ले जाना है तो 33 बटा कितना हो जाएगा 71 और गुना में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3300 और बटा में 71, इसको डिवाइड कर देंगे तो 46.47% आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 46.47। 46.47 नहीं है तो आपका एक बढ़ा के दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 22 नंबर कहता है कि 84 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 64 किलोमीटर की चाल से चल रही है। 447 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्यू को 4.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। रेलगाड़ी पी की विपरीत दिशा में 47 किलोमीटर की चाल से चल रही 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए दो तरह से बनाना पड़ेगा, दो केस थे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग पहला केस से डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम से। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पहला ट्रेन का हम लोग पता नहीं, तो पहला ट्रेन को हम लोग एल मान लेते हैं, और ट्रेन की लंबाई हमारा दूसरा का दिया हुआ है 447। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विपरीत दिशा में कि सेम दिशा में है, सेम दिशा में है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे स्पीड, तो 84 माइनस 54। अब यहाँ किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड में लाना है तो 5/18 गुना कर देंगे, और समय कितना है 4.5 मिनट। अब मिनट है तो उसको सेकंड में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से एल 447, ठीक है। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, और यहाँ से हो जाएगा 5/18 गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 45/10 और 6 1010, ये हो जाएगा एल प्लस 447, यहाँ से इसको काटेंगे
तो कितना से कट जाएगा। यहाँ से आप इसको काटना शुरू कीजिए तो 3 से कटेगा, या फिर आप यहाँ से 9 से काट सकते हैं। 9 दूना 18, 9 पचे 45, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 1 2 0, ठीक है। तो नीचे तो सब कट ही गया, तो आया कितना, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से कितना आता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 2 से काटे तो 2 1 2, 2 पचे 10, यहाँ 15 होगा। अब सबको गुना करेंगे, 15 गुने 5 गुने 5 गुने 6, सबको गुना करने से हमारा कितना आ रहा है 2250, ठीक है। अब यहाँ से हमारा निकल चुका है, यानी एल निकालेंगे तो 2250 में से घटा देंगे 447 को, तो कितना आ जाएगा, तो जाएगा 1803 मीटर। अब यहाँ से हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या कहता था कि टोटल डिस्टेंस कवर करना है, तो दूसरा ट्रेन का भी हमारा निकल गया 1803 और पहला हमारा 287 है। अब ये दोनों को अपोजिट दिशा में, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, 87 हो जाएगा। अब यहाँ से 5/18 और हमको टाइम निकालना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2090, यहाँ से 171 गुने 5/18 और यहाँ से टी। अब टी को यहाँ पर सॉल्व करना है, तो टी को पूरा सॉल्व करेंगे तो 2090 गुने 18 और बटा में यहाँ पर हो जाएगा 171 गुने 5। अब इसको डायरेक्टली आप काट सकते हैं। अब कैसे काटेंगे ये आपका देखना है। देखिए तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप काटिए। 9 से काटेंगे तो कितना डिवाइड होगा, यहाँ से देखेंगे तो 9 से हम इसको काटेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। 9 से इसको काटेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 110। 5 से काटेंगे तो 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि टी हमारा कितना निकल गया 22 दूना 44, तो 44 सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 23 नंबर बहुत आसान सवाल पूछा गया है। कहता है कि मोहन एक गाड़ी को खरीदता कितना में है, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि 460 रुपए में खरीदा और 483 में बेचा, तो कितना का बेनिफिट हुआ भाई, तो 23 का। हमको प्रतिशत में निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा हो जाएगा 460 नीचे चला जाएगा, इसको 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 23 से काटेंगे, 1 0 1 0, यहाँ 23 दूना 2 से 2 पचे 10, यानी कि 5% का बेनिफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी बहुत आसान सवाल है। 24 नंबर कहता है कि 1/20 जो है 2/60 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसको परसेंटेज बदलना है, 100 कर देंगे। इसको 100 करेंगे तो 120, 60 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, गुने 100 रहेगा। इसको काटेंगे, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, 2 काटेंगे, 2 3 6, 2 काटेंगे, 2 5 10, तो कितना हो जाएगा 150%। तो 150% हमारा आंसर हो जाएगा औप्शन नंबर सी। अब देखिए इस सेशन का लास्ट प्रश्न हमारा 25 है और बहुत इजी है। कहता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने। अब यहाँ पर देखिए सम, अब यहाँ पर देखिए कि प्रथम क्या चीज बोल रहा है, सम संख्या, प्रथम सम n सम संख्याओं का औसत के लिए फॉर्मूला क्या था कि n+1, और यहीं पर विषम का पूछता तो विषम संख्याओं का औसत तो डायरेक्टली हमारा n हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा केस पूछा हुआ है, सम संख्या वाला। तो सिंपल सी बात है, n हमारा 50 है, n हमारा कितना है 50 है, तो औसत हमारा कितना हो जाएगा, सम संख्या है तो क्या हो जाएगा 50 + 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 51, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल 25 प्रश्न देखे और 25 प्रश्न एकदम ट्रिकी देखे हैं। एंड आप देखे होंगे कि पहला सेशन दूसरा सेशन से कहीं ना कहीं ये थर्ड सेशन आपका कम समय में कंप्लीट हुआ। इसी तरह हम लोग जैसे जैसे सेशन बढ़ते चला जाएगा, कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको यहाँ समझाना है, लेकिन आप क्या करेंगे कि वहाँ इस तरह का प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ बहुत कम समय में आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला हम लोग सेट थर्ड करेंगे, सेट थर्ड, और ये अब 27 तारीख वाला खत्म हो गया, तब 28 तारीख का एग्जाम होगा। 28 नवंबर 2025 वाला का क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट शिफ्ट वाला करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। और एक चीज, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को
बगल में आपका बेल घंटी आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जो आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।